ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर मनोज मकानी। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर मनोज मकानी 2018 में आनंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और 2022 में आनंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से मैटेरिया मेडिका में एमडी पूरा किया। हर घर होम्योपैथी, घर घर होम्योपैथी के आदर्श वाक्य के साथ गुजरात के विभिन्न गांव और कस्बों में 500 से अधिक निःशुल्क शिविर लगाने का इनका अनुभव है। 3 लाख से अधिक रोगियों को देखा और निर्धारित किया है। गुरुकुल के एक दूरदर्शी सरल होम्योपैथी का एक तरीका, जिसमें सरल और ईमानदार तरीके से होम्योपैथी का अभ्यास करने के लिए बोनी हुसैन के विचारों को शामिल किया गया है। डॉक्टर मनोज मकानी, आपका आईएफपीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। और इनका आज का विषय है बवासीर के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा और प्रबंधन। डॉक्टर मनोज मकानी सर, आपका स्वागत है आईएफपीएच मंच पर और ओवर टू यू सर। थैंक यू। आईएफपीएच का मैं दिल से आभारी रहूंगा, क्योंकि साहनी साहब और आईएफपीएच हमें इनवाइट कर रहे हैं। आगे भी हमारे 4-5 व्याख्यान हो चुके हैं, जिन व्याख्यान के अंदर हमने बोनिक हुसैन साहब का तरीका देखा, उस तरीके के ऊपर कैसे आगे प्रायोगिक तौर के ऊपर काम किया जा सकता है वो देखा हमने। रिंगवॉर्म और कॉन्स स्टोन ये सब देखे, और आज हम देखेंगे एनोरेक्टल डिसीज की किस तरीके से होम्योपैथिक के अंदर हम सरल तरीके से कैसे सीधे मेडिसिन के ऊपर पहुंच सकते हैं और उसमें कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है पाइल्स एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बाय गुरुकुल होम्योपैथी। तो आप सबको थोड़ा परिचय दे दें कि गुरुकुल होम्योपैथी एक ऐसा माध्यम है कि जहां पे एजुकेशन विदाउट मनी के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, और घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी के तहत गांव और कस्बों में जाके लोगों तक किस तरीके से होम्योपैथी पहुंचाई जा सके उसके ऊपर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट। एनोरेक्टल डिसीज में क्या क्या हो सकता है? तो ज्यादातर पाइल्स, या तो हम उसको बोलते हैं हेमरॉइड्स, फिशर और फिस्चुला, ये 3 रोग ऐसे हैं जो एनोरेक्टल डिसीज के अंदर कॉमन पाए जाते हैं। हर व्याख्यान की शुरुआत किसी अच्छे एक वाक्य के साथ हम करते हैं, लेकिन आज हम फील्ड में हैं जहां पे पीपीटी भी हमें सीधा हमारे एक मित्र ने बना के भेजा है, तो हम उस वाक्य को इस पीपीटी में नहीं सम्मिलित कर पा रहे हैं। लेकिन आज हमने एक बहुत अच्छी चीज सीखी कि अगर किसी भी चीज को सफल करना हो, किसी भी चीज को सफलता के तहत ले जाना हो, तो उसमें 3 पी लगते हैं। प्योरिटी माने पवित्रता, परसिस्टेंट एफर्ट्स और पार्टिसिपेशन, मतलब हमें फील्ड में उतरना पड़ता है। तो पवित्रता, पार्टिसिपेशन और परसिस्टेंस एफर्ट्स, ये 3 अगर पी का सम्मिलित हो जाए तो हम किसी भी चीज को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे वो निजी सफलता हो, चाहे वो संबंध हो, और चाहे कुछ और हो, लेकिन पवित्रता चाहिए, अपने उद्देश्य साफ चाहिए, हमारा मिशन हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा मिशन क्या है। उसके बाद पार्टिसिपेशन। बातें हम बहुत बड़ी करते हैं, होम्योपैथी कैन क्योर दिस थिंग, होम्योपैथी कैन क्योर दैट थिंग, लेकिन 200 साल हो गए फिर भी आज हम दूसरी पद्धति बन के बैठे हुए हैं। क्यों हम प्राइमरी पद्धति नहीं है? क्योंकि हम लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो दूसरा है पार्टिसिपेशन, हमें पार्टिसिपेट करना है, हमें फील्ड के अंदर उतरना है। और तीसरा है परसिस्टेंट, मतलब हमें डटे रहना है, लगे रहना है। आप वो व्याख्यान देखने में, चिंतन मनन करने में डटे रहेंगे तो वो भी होगा। आप पैशन देखने में हम डटे रहेंगे तो पैशन भी देखे जाएंगे, और लोगों तक होम्योपैथी पहुंचाने में डटे रहेंगे तो वो भी पहुंच जाएगी। अब हम देखते हैं कि पाइल, फिशर या फिस्चुला क्या है। तो एनीवन कोई बता पाएगा?
पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, चैट बॉक्स में बताइए। So enlargement of the blood vessel inside of anus is called piles. Piles कुछ बाहर निकल रहा है, कुछ आ रहा है, ऐसा हमारे पास चीफ कंप्लेन लेके पेशेंट आते हैं, तो वहां पे हम उसको पाइल्स के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। ब्लीडिंग वाइल डेफिकेशन, वो जो सिम्टम्स हैं, हमारे पास पेशेंट आएंगे तो वो यही बताएंगे डॉक्टर साहब बवासीर हो गया है। उनको पाइल्स, फिशर या फिस्चुला के बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं रहेगा, लेकिन अगर वहां पे क्रैक्स है तो उसे फिशर कहा जाता है, और वहां पे अगर ट्रैक बना हुआ है और उसके अंदर से कैनाल है, उसके अंदर से मवाद निकल रहा है, तो उसे फिस्चुला कहा जाता है। हमारे लिए पाइल्स हो, फिशर हो या फिस्चुला हो, मेडिसिन का सिलेक्शन करने में कोई बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन उसका प्रोग्नोसिस क्या है ये हमें पेशेंट को समझाने में बहुत आसानी होगी। लेकिन इन कुछ भी सिम्टम हो, चाहे खून गिर रहा हो, चाहे वहां पे दर्द हो रहा हो, चाहे मलमार्ग से कुछ बाहर निकल रहा हो, चाहे वहां से मवाद निकल रहा हो, पेशेंट आके हमें यही बताते हैं कि डॉक्टर साहब बवासीर हो गया। क्लियर? किसी को कुछ डाउट? वेरी गुड। हु कैन सफर फ्रॉम पाइल्स? कौन कौन पाइल से सफर होते हैं? तो पीपल विथ कॉन्स्टिपेशन कैन डेवलप पाइल्स, फिशर। पीपल विथ पाइल्स एंड फिशर कैन डेवलप कॉन्स्टिपेशन। दोनों हैंड टू हैंड है ना। अगर जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको पाइल्स होते हैं, और जिनको पाइल्स है उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। पीपल हु आर ओबेज, फीमेल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एनीवन हु हैज स्ट्रेनिंग व्हाइल डेफिकेशन, और ऐसी कोई भी प्रक्रिया कि जिसके कारण इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाए और वहां की ब्लड वेसल्स एनग्रोज हो जाएं, तो वहां पे पाइल्स हो सकते हैं। सीडेंटरी लाइफ एक कॉज है पाइल्स के लिए। नेक्स्ट। अब हमारे पास तो पेशेंट आएगा, तो हमें उसको क्या क्या पूछना है? तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? तो हमें पूछना है कि किस प्रकार का दर्द कोई हो रहा है, खून आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बर्निंग है, ईचिंग है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, स्मॉल है कि बिग है, आपको कब पता चला, प्यूबर्टी में, मेनोपॉज में, प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, वो सॉफ्ट है कि हार्ड है और किस टाइप का है। आके सब यही बताएंगे कि हमें बवासीर है, लेकिन कोई बोलेगा हमें खून गिर रहा है, कोई बोलेगा सिर्फ कुछ बाहर निकल रहा है, कोई बोलेगा बहुत सारे वहां बंच ऑफ ग्रेप्स जैसा बन गया है, कोई बोलेगा और कुछ है, कोई बोलेगा बर्निंग होती है डॉक्टर साहब सुबह से लेकर शाम तक होती है, कोई बोलेगा कि डॉक्टर साहब दर्द बहुत होता है, सहन नहीं हो जाता है। तो ये सबका कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। बात समझ आ गया? तो हमें वहां से कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? तो हमें वो वाली इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन हमें इंडिविजुअलाइज करने में मदद करे। तब बोलेंगे डॉक्टर साहब बवासीर है, तो बवासीर का कौन सा दवाई? एनीवन? 5 दवाइयां बताइए बवासीर के लिए। हमारा फेवरेट क्वेश्चन रहा है हमेशा से। कोई दवा नहीं है। वेरी गुड। कोई दवाई नहीं है, या एस्क्यूलस, वेरी गुड। और कोई दवाई नहीं है सर। क्यों? क्यों दवाई नहीं है? सर दवाई पेशेंट की बीमारी की नहीं होती है, इंडिविजुअल पेशेंट की होती है, पर्सन की नहीं वेरी होती गुड, है। वेरी गुड। हम कहते हैं क्या है? हम कहते हैं कि पेशेंट एज अ होल देखना है, इंडिविजुअलाइजेशन करना है, लेकिन जब बवासीर लेके आएगा तो हम दवाई बवासीर के लिए सोच लेंगे। There is no medicine for piles. There is medicine for person who have a piles. There is no medicine for fissure. There is a medicine for person who suffer from fissure. There is no medicine for fistula. There is a medicine for person who have a complaint of fistula. Clear? यस सर। और उस पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसके पाइल्स कैसे हैं, लोकेशन क्या है, सेंसेशन क्या है, मोडालिटीज क्या है, कंकोमिटेंट क्या है। और अगर वहां पे हमें बवासीर मिला तो अब क्या करेंगे? सर्जरी करवा देना है?
केस लेना है सर। और क्या करेंगे? अगर स्टूल हार्ड आ रहा है तो उसको कुछ लेक्सेटिव्स दे देंगे। केस लेंगे सर। ओके, तो लेक्सेटिव देंगे तो हार्ड से सॉफ्ट स्टूल हो जाएगा, तो बवासीर चला जाएगा। डाइटरी मैनेजमेंट समझाएंगे। वेरी गुड। तो उसको दर्द हो रहा है तो ऐसी दवाई देंगे जो दर्द कम कर दे, उसको इचिंग हो रहा है तो ऐसी दवाई देंगे जो इचिंग कम कर दे, ब्लीडिंग हो रहा है तो वो कौन सी मेडिसिन है ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए? No any medicine for bleeding stoppage. वेरी गुड। हेमामलिस दे सकते हैं ना, तो वो दे देंगे तो क्योर हो जाएगा। नहीं सर, ब्लीडिंग स्टॉप होता है इससे। ओके, तो हमें क्या करना है? रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन। वेपोरिज्म नंबर 2, मास्टर हनीमैन हमें क्या समझाते हैं कि इचिंग हो तो इचिंग बंद कर दो, खून निकले तो खून बंद कर दो, दर्द हो तो दर्द बंद कर दो। ये क्योर नहीं है, क्योर है रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन। तो क्या बवासीर के लिए सर्जरी केवल एकमात्र ऑप्शन है? नो सर। और अगर सर्जरी करवा भी दिए तो सर्जरी के बाद वापिस आ जाएगा कि नहीं आएगा? दूसरा बीमारी हो जाएगा। वेरी गुड, वापिस भी आता है, दूसरा कुछ बीमारी भी होता है। तो सबको बवासीर के अंदर, पाइल्स के अंदर, फिस्टुला के अंदर या फिशर के अंदर सबको सिम्टम अलग अलग हैं, तो सबको ट्रीटमेंट भी अलग ही जाना चाहिए ना। एक सर्जरी सबका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम कहते हैं कि एवरी पर्सन इज ए इंडिविजुअल, तो हर इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल ट्रीटमेंट होगा ना। हर को सिर्फ सर्जरी ही करवा देना थोड़ी ट्रीटमेंट होगा। हम क्या कर सकते हैं? हमें करना है केस रिसीविंग, और केस रिसीविंग करेंगे तो क्या करेंगे केस रिसीविंग के दौरान? डॉक्टर एलिजाबेथ का बहुत अच्छा वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है, अ वेल टेकन केस इज हाफ क्योर। ठीक है, अ वेल टेकन केस इज हाफ क्योर। तो जो बवासीर है, पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, उसके साथ और क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब घुटनों में दर्द है। अब बवासीर में तो हमें लोकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन घुटनों के दर्द में पेशेंट बोलेगा ना, डॉक्टर साहब हमें लेफ्ट साइड का घुटना दर्द करता है या लेफ्ट साइड का घुटना ज्यादा दर्द करता है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? यस और नो? तो हमें लोकेशन सिर्फ एक कंप्लेन का थोड़ा ही लेना है, हमें तो उस पर्सन की अफिनिटी लेनी है कि उस पर्सन की लेफ्ट साइड ज्यादा सेंसिटिव है कि राइट साइड ज्यादा सेंसिटिव है। व्हाट इज द कंप्लेन? कंप्लेन में वो बोलेगा बाबा, लेकिन उसमें उसको क्या होता है? जलन होती है, दर्द होता है, ब्लीडिंग होता है, कुछ बाहर निकल जाता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, 2-3 दिन तक टॉयलेट नहीं जाना पड़ता है। कब्ज में भी अलग अलग होता है ना। कोई बोलेगा डॉक्टर साहब कब्ज है, बहुत हार्ड स्टूल आता है। कोई बोलेगा डॉक्टर साहब कब्ज है, 2-3 दिन तक अर्जिंग ही नहीं होता है। कोई बोलेगा डॉक्टर साहब कब्ज है, दिन में 4 दफा जाना पड़ता है। कोई बोलेगा डॉक्टर साहब कब्ज है, 1 घंटा बैठना पड़ता है तब टॉयलेट होता है। तो उसी तरीके से हर कोई आके वही बोलेगा कब्ज है, लेकिन उस कब्ज में क्या होता है वो हमें देखना है। क्लियर और नॉट? यस सर। यस उसके सर। अलावा किसी को बंच ऑफ ग्रेप्स जैसे पाइल्स हो सकते हैं, किसी को फिशर हो सकता है, किसी को लेफ्ट साइड पाइल्स होंगे, किसी को राइट साइड पाइल्स होंगे, किसी को और कुछ होगा। समझ रहे हैं? तो क्या हो रहा है वो हमें देखना है। अनुज सर, एक चार्जर चाहिए सी पिन वाला। उसके साथ हम देख सकते हैं कि थर्मल कैसा है, पेशेंट सेंसिटिव टू हॉट है कि सेंसिटिव टू कोल्ड है, फर्स्ट कैसी है, डिजायर एवर्जन कैसे हैं, स्लीप कैसा है, कौन सी साइड अच्छा स्लीप आता है, ड्रीम्स आते हैं कि नहीं आते हैं, पेशेंट का नेचर कैसा है। इतनी कम से कम अगर हम इंफॉर्मेशन लेंगे तो वो हमें पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करने में बहुत मदद रूप होगा। वो हमें पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करने में बहुत मदद रूप होगा। क्लियर? इतना समझ आ गया सबको? यस सर। यस किसी सर। को कुछ ना समझ आया हो तो पूछिए। हमारी स्पीड थोड़ी ज्यादा रहती है क्योंकि 1 घंटे के अंदर बहुत सारा कंटेंट आपके सामने पेश करना है।
पाइल्स क्या है वहां से लेके उसका ट्रीटमेंट करने तक सब कुछ समझाना है। तो ऑक्सिलरी मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा ना, सिर्फ हम दवाई दे देंगे तो हमारी दवाई ब्रह्मास्त्र थोड़ी है कि सब कुछ अच्छा हो गया। तो हमें फाइबर्स देने पड़ेंगे, फ्रूट्स, उसको एडवाइस करना पड़ेगा, फाइबर्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, सलाद लीजिए, स्पाइसी और पंचेंट आइटम मत लीजिए, हॉट वाटर में बैठिए, और उसके साथ हम सिमिलिमम देंगे तो उसकी पाइल्स और फिशर्स और फिस्चुला डेवलप होने की टेंडेंसी को हमें खत्म करना है ना। This will not only cure the piles, but also reload the piles to stage और को हम यहाँ से abort करेंगे। We can abort the disease. Clear हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक जो खराब मिट्टी होती है जिसमें सॉइल वहां पे रहेगी, खराब मिट्टी रहेगी, वो होता रहता है। सर आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं लेकिन आ रही हम है जब सर। उसको सिमिलिमम देते हैं ना तो हम उस खराब मिट्टी को अच्छा बनाते हैं। डॉक्टर मनोज, अपनी आपने जो भी अभी बोला पिछले 2 मिनट में उसको प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। मुझे लगता है आपके स्टूडेंट सुन नहीं पाए होंगे, आपकी आवाज थोड़ी सी खराब आ रही है। वो ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हाँ वही चीज। हाँ जी, हम बहुत ट्राइबल एरिया में हैं सर आज, सो यहाँ नेटवर्क का इश्यू रहता है। सो हमें उसको डाइटरी मैनेजमेंट करवाना है, उसको उसके साथ सिमिलिमम देना है। तो जो सिमिलिमम है वो केवल उसकी जो अभी जो पाइल्स या फिशर या फिस्चुला हुआ है उसको क्या करने के लिए नहीं, मगर उसको जो टेंडेंसी टू डेवलप दैट टाइप ऑफ डिसीज हुई है उसको क्या करने के लिए हम देते हैं। एक मिट्टी खराब है, उसके अंदर बार बार कीड़े पड़ रहे हैं, तो हम बार बार कीड़ों को मार देंगे, उससे मिट्टी नहीं सुधर जाएगी। हमें ऐसी दवाई करनी है जिससे वो मिट्टी सुधर जाए, के अंदर कीड़े न पड़े। तो कीड़े न पड़ेंगे मतलब आगे भी आने वाले डिसीज को हम प्रिवेंट कर पाएंगे। काफी सारे लोग पूछते हैं कि वैक्सीनेशन और होम्योपैथी के बारे में बताएं। होम्योपैथी ट्रीटमेंट इटसेल्फ वैक्सीनेशन, अगर वो सिद्धांतों के बेस के ऊपर दी जाए तो। आज मेरे थोड़े हम अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इतना ही नेटवर्क मिल रहा है, माफी चाहते हैं आप सबसे। Am I audible? Yes sir, you are audible. Yes sir, audible. ओके, तो हमें वो जो खराब मिट्टी है ना उसको क्लियर करना है, हमें उस मायाजम को क्लियर करना है, और उस मायाजम को क्लियर करेंगे ना तब जाके हम अच्छा कर पाएंगे। तो मायाजम को क्लियर करने के लिए हमें सिमिलिमम देनी होगी। Am I audible sir? Yes sir, you are audible. Continue sir. क्योंकि बार बार मैसेज आ रहे हैं नॉट ऑडिबल। सो नहीं सर, आप ऑडिबल हैं, कभी कभी बीच में आवाज थोड़ी सी खराब हो जा रही है, बट आप ऑडिबल हैं, सुनाई दे रहा है। ओके ओके, थैंक यू। तो हमें क्या करना है, हमें उस जो खराब सॉइल को सुधारना है, हमें जो वो मायाजम डेवलप हो गया है उसको लेटरल स्टेज में भेजना है, और वो केवल और केवल सिमिलिमम से ही हो सकता है। तो हमने आपको बताया उतनी चीजें पूछनी है, और उतनी चीजें पूछने से हम सीधा एक सिमिलिमम के ऊपर आके टिकेंगे। आपके सामने गुरुकुल के प्रोटोकॉल रखे हैं जो बोनिक हुसैन साहब के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं, और तकरीबन 5 लाख से ज्यादा बार इसको वेरीफाई किया गया है। तो अगर किसी को पाइल्स, फिशर, फिस्चुला कुछ भी है, लेकिन उसके अंदर बर्निंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, इचिंग हो रहा है, रेडनेस है, मॉर्निंग एग्रामेशन है, हॉट है, थर्स्टी है, लेफ्ट साइडेड स्लीप मिल रहा है, स्वीट एंड स्पाइसी डिजायर मिल रहा है, और हिस्ट्री ऑफ स्किन डिसीज सप्रेशन मिल रहा है, तो वहां पे हम उस पाइल, फिशर या फिस्चुला के केस में सल्फर सोच सकते हैं। क्लियर हो रहा है? Yes sir. पाइल हो तो भी बर्निंग, ब्लीडिंग, इचिंग मिलेगा, फिस्चुला हो तो भी वही मिलेगा, और फिशर हो तो भी वही मिलेगा। इसी सल्फर से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुके हैं।
लंबे लंबे ट्रैक भी क्लियर हो चुके हैं। तो इतनी टोटलिटी मिले हमें, तो वहां पे हम सीधा सल्फर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार सभी सिम्टम मिलेंगे, कभी ऐसा भी मिला स्किन डिसीज सप्रेस, उसके बाद पाइल्स हुआ, बर्निंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, हॉट पेशेंट है, तो वहां पे सल्फर जाएगा। किसी बार ऐसा मिलेगा स्वीट डिजायर है, ब्लीडिंग इचिंग हो रहा है, हॉट पेशेंट है, लेफ्ट साइडेड स्लीप है, तो वहां भी हम सल्फर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन इन सिम्टम के ऊपर हजारों बार सल्फर प्रिस्क्राइब किया जा चुका है, और सल्फर ने कभी इन सिम्टम के बेस के ऊपर प्रिस्क्राइब करने के बाद हमें निराश नहीं किया है। इसीलिए हम आपके साथ में रख रहे हैं कि चाहे पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्चुला हो, कुछ भी हो, लेकिन चाहे हम तो बोलेंगे वो नए नए डिसीज आते हैं ना, क्या बोलते हैं उन सबको, हम बहुत कुछ आपको खुल के नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन वो डिसीज भी हो, लेकिन उसके अंदर भी हमें इचिंग मिल रहा हो, इनटू बेड एग्रावेशन मिले कि डॉक्टर साहब इचिंग होता है, उस जगह पे इचिंग होता है, ब्लीडिंग होता है, और जैसे ही सोने जाता हूं इचिंग बढ़ जाता है, खाने में स्वीट पसंद है, 10 साल पहले मुझे खुजान का तकलीफ हुआ था, उसको मैंने दबा दिया था, और 5 साल से मुझे ये डायग्नोस हुआ है, उस बीमारी का नाम आप समझ चुके होंगे, तो वहां पे भी सल्फर प्रिस्क्राइब की जा सकती है। रिंगबम सर, रिंगबम। ठीक है, सल्फर समझ आ गई सबको? Yes, yes, king of anti-psoriatic remedy. Without psora, no disease, no complaint. तो कोई भी सल्फर की टोटलिटी मिले तभी सल्फर प्रिस्क्राइब करना है। ऐसा नहीं है कि मुझे पाइल्स के मैंने 15 केस देखे, उसमें से 10 में सल्फर गई, अब पाइल्स का कोई भी पेशेंट है तो मैं पहले सल्फर दे दूंगा, ऐसा नहीं करना है। हमें ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी प्रिस्क्राइब करना है। उसी तरीके से पाइल्स, फिशर, फिस्चुला कुछ भी मिले, लेकिन वहां पे ड्राइनेस को मिले, इवनिंग एग्रेशन मिले, फर्स्टलेस मिले, राइट साइड स्लीप मिले, स्वीट डिजायर, वार्म फूड डिजायर और इजी सटाइटी, ग्रेइंग ऑफ हेयर ऐसा देखने को मिले, तो वहां पे लाइकोपोडिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पूरे का पूरा मेथोडोलॉजी आपके सामने रख रहे हैं, 20 मेडिसिन की मटीरिया मेडिका की, जहां से हम प्रैक्टिस को बिगिन कर सकते हैं। 60 से 70% केसेस के अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है इन इंडिकेशन के ऊपर, और केवल यही इंडिकेशन क्यों लिए जा रहे हैं उसके लिए भी हम पूरा व्याख्यान ले चुके हैं कि बोनिक हुसैन साहब का दृष्टिकोण क्या है। उसी तरीके से पेन मिले, वाटरी व्हाइट डिस्चार्ज मिले, सन मिले, थर्स्टी मिले, लेफ्ट साइडेड स्लीप, सॉल्ट डिजायर, फिश डिजायर, बिटर डिजायर और मैप्ड टंग देखने को मिले, तो वहां पे नेट्रम्यूर सोच सकते हैं। उसी तरीके से ब्लीडिंग मिले, लुइस कलर के और पर्पल कलर के पाइल्स देखने को मिले, देखने को मिलता है। अगर पाइल्स आते हैं तो एग्जामिन मस्ट करना है। हम ज्यादातर होम्योपैथ क्या करते हैं, हमें तो क्या है, हमें तो हिस्ट्री से लेना देना है, हम तो सिर्फ बातें करते हैं, एग्जामिन नहीं करते। ऐसा नहीं करना है, वी आर फर्स्ट फिजिशियन, सो हमें एग्जामिन करना है, और काफी सारे केसेस के अंदर बहुत अच्छा हिंट एग्जामिनेशन के द्वारा ही मिलता है। तो ब्लूइश या पर्पल कलर के पाइल्स देखने को मिले, हॉट मिले, थर्स्टी मिले, मेनोपॉजल एज और टॉकेटिव नेचर मिले, तो वहां पे लेकेसिस भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। चाहे पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्चुला हो, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग देखने को मिले, मेनोपॉजल एज है, राइट साइडेड स्लीप है और वो फिस्चुला लेफ्ट साइडेड है, तो वहां पे हम लेकेसिस प्रिस्क्राइब करेंगे। क्लियर? उसी तरीके से ब्लैंड थिक येलो डिस्चार्ज में, डॉक्टर साहब बवासीर है, येलो कलर का मवाद निकल रहा है, थर्स्टलेसनेस देखने को मिले, बैक ऑन स्लीप है और बार बार में रोए जा रहे हैं, कोई भी कंप्लेंट मिलेगी रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, तो वहां पे पल्सेटिला भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन पल्सेटिला प्रिस्क्राइब करने के लिए रोता हुआ आदमी या औरत मिले, और जरूरी नहीं है कि हर बार औरत ही मिले, बहुत सारे आदमियों के अंदर भी पल्सेटिला प्रिस्क्राइब की जा सकती है। हम जिस भ्रम में जी रहे हैं ना, उन भ्रम को हमें क्लियर करना है। ज्यादातर हम क्या सोचते हैं कि पल्सेटिला इज फीमेल रेमेडी, ऐसा नहीं है। पल्सेटिला के सिम्टम जहां पे मिलेंगे वहां पे हम पल्सेटिला प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर? किसी को कुछ न समझ आया हो
Am I audible, sir? Yes, sir, you are audible and continue, sir. Last में question and answer session ओके होगा। ओके ओके ओके। मुझे बार बार क्वेश्चन आ जाता है कि मैं शायद ऑडिबल नहीं हूं, इसीलिए। नहीं सर। ओके, उसी तरीके से अगर बर्निंग मिले, स्टिंगिंग मिले और आपने एग्जामिन किया तो एकदम रेड स्वेलिंग हो चुका है और वहां से व्हाइट डिस्चार्ज निकल रहा है, हॉट थर्स्टलेस पेशेंट देखने को मिले, तो पाइल्स के केस में भी एपिस मेलिफिका प्रिस्क्राइब होता है। तो हम जो कैटेगराइज करके बैठे हैं ना कि कुछ रेमेडी चिल्ड्रन के लिए, कुछ फीमेल के लिए, कुछ मेल के लिए, कुछ रेमेडी है वो पाइल्स के लिए, कुछ फिशर के लिए, कुछ फिस्टुला के लिए, कुछ रिंगवर्म के लिए, कुछ मैलिग्नेंसी के लिए, या कुछ रेमेडीज हैं वो यूटेराइन कंप्लेन के लिए, कुछ रेमेडी उसके लिए। ऐसा नहीं है। मास्टर हनीमैन हमें कहते हैं ट्रीट पेशेंट एज अ होल। अगर एपिस के सिम्टम मिलते हैं तो कफ से लेके पाइल्स या बवासीर से लेके कोई भी बीमारी हो, चाहे भविष्य में आने वाला कोई भी बीमारी हो, वहां पे भी हम एपिस मेलिफिका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर पहले पॉलीक्रैश प्रिस्क्राइब करना सीखेंगे, उसके बाद हम स्मॉल उसी तरीके से डिस्चार्ज मिले, डैम्प वेदर एग्रेवेशन मिले, थर्स्टी आइस डिजायर मिले, फैटी फूड एवर्जन मिले, कोल्ड ड्रिंक डिजायर मिले। अगर कोल्ड ड्रिंक डिजायर मिले और पैसा मिले तो सोच सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक डिजायर मिले, चिली पैसा मिले तो फास्फोरस सोच सकते हैं। उसी तरीके से स्प्लिंटर लाइट पेन मिले, जॉगिंग मिले, थिक येलो डिस्चार्ज देखने को मिले, डस्टी मिले, हॉट मिले, टाइट क्लोथिंग मिले, देखने को मिले, तो वहां पे आर्जेंटम नाइट्रिकम भी सोचा जा सकता है। जरूरी नहीं जरूरी नहीं है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम है वो डकारों की दवा है, और जो एपिस मेलिफिका है वो क्या बोलते हैं उसको, स्टिंग बाइट की दवा। ऐसा नहीं है, कोई भी दवाई किधर भी दिया जा सकता है, लेकिन उसके सिम्टम मिलने चाहिए, टोटलिटी मिलनी चाहिए। तो नेक्स्ट, उसी तरीके से अगर लंप सेंसेशन मिले, डॉक्टर साहब लंप अंदर मुझे लग रहा है कुछ ट्यूमर जैसा हो गया है, हॉट मिले, थर्स्टलेस मिले, चीज डिजायर देखने को मिले, हिस्टेरिकल सिगिंग देखने को मिले और ग्रीफ या सैडनेस की हिस्ट्री मिले, तो वहां पे इग्नेसिया सोचा जा सकता है। उसी तरीके से ब्रायोनिया भी कब सोचेंगे, ड्राइनेस मिलेगा, हॉट मिलेगा, थर्स्टी मिलेगा, राइट साइडेड कंप्लेन, लेफ्ट साइडेड स्लीप, मिल्क एवर्जन देखने को मिले तो ब्रायोनिया सोच सकते हैं। इसी तरीके से चिली पेशेंट मिले लेकिन मिल्क एवर्जन, मिल्क एग्रेवेशन देखने को मिले, कोल्ड वाटर डिजायर मिले, सॉल्ट डिजायर मिले, स्लीप विथ ओपन माउथ मिले, तो वहां पे हम नेट्रम कार्ब सोच सकते हैं। उसी तरीके से राइट साइडेड ब्लीडिंग, बर्निंग, थर्स्टी, स्लीप राइट साइडेड ऑन और बैक ऑन, स्वीट एंड कोल्ड ड्रिंक डिजायर, सॉल्ट डिजायर देखने को मिले तो वहां पे फास्फोरस दिया जा सकता है। तो इस तरीके से हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि जहां पे हम मटीरिया मेडिका को उस प्रकार से सोच सकें, हम पेशेंट को परसीव कर सकें। होम्योपैथी इज अ सेंसरी फिनोमिना। सॉरी, हमें अपनी 5 इंद्रियों से पेशेंट को परसीव करना है कि यहाँ पे रटानी दिया जा सकता है, फास्फोरस दिया जा सकता है, लेकेसिस दिया जा सकता है, और कौन सी मेडिसिन सोची जानी चाहिए और उस मेडिसिन को वहां पे प्रिस्क्राइब करना। दैट्स व्हाई होम्योपैथी इज आर्ट। उसी तरीके से थिक फॉल अधेसिव डिस्चार्ज मिले, स्टिकी डिस्चार्ज मिले, बियरिंग डाउन सेंसेशन मिले, मेंसिस बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एग्रावेशन देखने को मिले, टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन देखने को मिले, चिल्ली पेशेंट हो, सॉर डिजायर हो, एब्डोमेन ऑन स्लीप, इतने इंडिकेशन मिले तो वो हमें सेपिया की तरफ गाइड करते हैं डायरेक्ट। उसी तरीके से अगर खास करके फिस्टुला के केसेस के अंदर कैलकेरिया कार्ब का यूज बहुत ज्यादा होता है, कैलकेरिया कार्ब भी और कैलकेरिया सल्फ भी, तो लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, एग डिजायर, फुल मून एग्रावेशन, लेफ्ट साइडेड स्लीप, चिली पेशेंट, ओबेस,
और सोर डिजायर ऐसा देखने को मिले तो वहां पे कैलकेरिया का अब सोचना है। कितना सिंपल है, सिर्फ 5-5 सिम्टम्स याद रखने हैं, 20-25 मेडिसिन याद रखनी है, फिर भूल जाइए कोई भी डिसीज ए से जेड तक किसी भी डिसीज का नाम बना लीजिए, हमें तो सिर्फ वही केस रिसीविंग करना है, टोटालिटी बनानी है और टोटालिटी में से उसका प्रिस्क्रिप्शन करना है। होम्योपैथी कितना इजी है। उसी तरीके से ग्रीजी ऑयली पुट्रिड डिस्चार्ज मिले, कटिंग टाइप ऑफ पेन, ऑनियन एग्रावेशन, लेफ्ट साइडेड स्लीप एग्रावेशन, ऑफेंसिवनेस, और आप देखेंगे तो बहुत सारे गुच्छेदार पाइल्स देखने को मिलते हैं। पोटैटो डिजायर है तो वहां पे थूजा भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो हर बार पाइल्स देख के थूजा दे देना ऐसा नहीं होता है। अगर थूजा के इंडिकेशन मिलते हैं तो हम वहां पे जरूर थूजा प्रिस्क्राइब करेंगे। उसी तरीके से बर्निंग मिलता है, रेस्टलेस मिलता है, डॉक्टर साहब मुझे लगता है मुझे कैंसर हो गया है, फियर ऑफ इंपैडिंग डिसीज देखने को मिलता है, चिली पेशेंट है, रेस्टलेसनेस है, बर्निंग है, ऐसा कोल्ड ड्रिंक एवर्जन देखने को मिलता है, और गर्म पानी में बैठता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, तब हम वहां पे आर्सेनिक की प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आर्सेनिक सोचते हैं। क्लियर? नेक्स्ट। उसी तरीके से अगर इनअफेक्चुअल अर्जिंग देखने को मिले, टेनेस्मस देखने को मिले, डिस्चार्ज अमिलोरेट, डॉक्टर साहब बहुत दर्द होता है, फिर थोड़ा सा स्टूल पास होता है, फिर अच्छा लगता है, फिर थोड़ी देर बाद अर्जिंग आती है, स्टूल पास होता है, फिर अच्छा लगता है, टाइट क्लोथिंग एमिलोरेशन देखने को मिले, गैस्ट्रिक कंप्लेन हो, स्टिमुलेंट डिजायर हो, बहुत एंग्री टाइप और इरिटेबल पर्सन हो, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो, तो वहां पे नक्सोमिका जरूर सोचनी चाहिए। लेकिन हर बार एनोरेक्टल डिसीज में नक्सोमिका दे देना है वो भी प्रिजुडिसनेस है, और हर बार नक्सोमिका नहीं देना है वो भी प्रिजुडिसनेस है। हमें इन दोनों के बीच से मध्यम मार्ग पे चलना है। उसी तरीके से अगेन जहां पे पस फॉर्मेशन और कैनल देखने को मिलता है, सुपुरेटिव टेंडेंसी है, राइट साइडेड है, फुल मून एग्रावेशन है, एग डिजायर है, चिली है, लिंथिन है, तो वहां पे सिलिसिया सोच सकते हैं। उसी तरीके से राइट साइड रॉनेस एंड सॉरनेस मिलता है, चिली पेशेंट है, स्मोक फूड डिजायर देखने को मिलता है, तो वहां पे हम कॉस्टिकम को भी सोच सकते हैं। तो जब हार्ड पाइल्स देखने को मिलते हैं तब भी कॉस्टिकम सोच सकते हैं, सॉफ्ट पाइल देखने को मिलते हैं तो सेपिया, कल्केरिया, इस तरीके की मेडिसिन सोची जा सकती है। पुट्रीड पाइल्स देखने को मिलते हैं ऑफेंसिव वाले, तो वहां पे सिलिसिया, आर्सेनिक, थूजा, इस तरीके की मेडिसिन भी सोची जा सकती है। उसी तरीके से रस्टक्स कब सोचेंगे, तो स्टिफनेस, वहां पे एचिंग टाइप ऑफ द पेन हो, सोर नम्ब पेन हो, कंटिन्यू मोशन अमिलोरेट मिलता हो, चिली हो, थर्स्टी हो, कोल्ड मिल्क डिजायर देखने को मिले तो पाइल्स में रस्टॉक भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कालिका लेफ्ट साइडेड कंप्लेन मिले, राइट साइडेड स्लीप मिले, चिली मिले, बैकएक मिले, वीकनेस मिले, तो इजी सटाइटी मिले, तो वहां पे पाइल्स में कालिका भी सोच सकते हैं। लेकिन जब बैकएक के साथ पाइल्स मिले तो वहां पे एस्क्यूलस भी सोची जा सकती है। चिली हो तो कालिका सोचते हैं, हॉट हो तो एस्क्यूलस सोचते हैं। क्लियर? इतनी मटीरिया मेडिका याद रहेगी कि ओवरडोज हो गया है? ये अब इसके बाद हम केसेस शुरू करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पहले पूछिए ताकि हम केसेस की तरफ जा पाए। थोड़ा स्पीड में रहा है क्योंकि यही प्रोटोकॉल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए। एक क्वेश्चन था कि छोटी रेमेडीज कब देना है, जब उसके सिम्टम मिले तो छोटी रेमेडी देना है। अगर आपके पास सिमिलिमम के ऊपर एक केस चल रहा है और उसको बीच में एक्यूट अटैक आया है, तब एक्यूट की टोटालिटी बनाते हैं, और अगर वहां पे स्मॉल रेमेडीज मिल रही है तो उस एक्यूट स्टेट को मैनेज करने के लिए हम रटानिया, एस्क्यूलस, नाइट्रिक एसिड, इस तरीके की स्मॉल रेमेडीज यूज कर सकते हैं, हेमामलिस। लेकिन शर्त इतनी है कि वहां पे एक्यूट टोटालिटी मिलनी चाहिए उस रेमेडी की। और हाँ, कई दफा ऐसा होता है कि सिमिलिमम के तौर पे ही वो स्मॉल रेमेडीज आती है, तो वहां पे हम सीधा वो स्मॉल रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सबको फिलॉसफी क्लियर हो गई कि किस तरीके से हमें फील्ड में उतर के काम करना है। हमें उन लोगों तक पहुंचना है कि जिनको बवासीर है, जिनको पाइल्स है, जिनको फिशर है, जिनको फिस्चुला है, और उनको बताना है कि सर, सर्जरी इज नॉट ओनली ऑप्शन, we have a holistic science which restore the patient as a whole.
तो केस 1 आपके सामने रख रहे हैं। 42 ईयर ऑफ द फीमेल, कंप्लेन ऑफ पाइल सिंस 15 ईयर, there was a bleeding initially but now only pain while passing stool, complaint start during pregnancy, no specific desire, sleep abdomen on chilly। ये हमारे इनिशियल डेज के केसेस हैं, जब एग्जामिनेशन करना बहुत टफ था, कैंप के दौरान लिए गए केसेस हैं। पेशेंट के बोलता है कि हमें बवासीर है, तो हमने मान लिया कि उनको बवासीर है, एग्जामिन करके पाइल्स, फिशर या फिस्टुला को अलग नहीं किया गया। पेशेंट को जो तकलीफें थी उन तकलीफों में उनको रिजल्ट मिला, और हमें लगा कि होम्योपैथी इतना सरल है तो क्यों ना जन जन तक होम्योपैथी पहुंचाई जाए। नेक्स्ट। सेपिया, सब लोग सेपिया ही बोल रहे हैं, क्या बात है? हर डॉक्टर की अलग दवाई नहीं होती है। वेरी गुड। तो जिन्होंने सेपिया गैस किया था उनका बहुत सही आकलन था, और सेपिया ही दी गई, और 15 दिन के बाद पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं थी, बहुत अच्छा था उनको। केस 2, 32 ईयर ऑफ द फीमेल, कंप्लेन ऑफ पेनफुल पाइल्स सिंस 5 years, कंप्लेन स्टार्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ब्लीडिंग पर रेक्टम, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, थर्स्टी, स्लीप राइट साइड ऑन एंड हॉट। अगेन हमने देखा, एग्जामिन नहीं किया था कि पाइल्स है, ये इनिशियल डेज के केस हैं और इनिशियल डेज की पीपीटी है, लेकिन तकलीफें थी, एनोरेक्टल डिसीज थे, और वो हमारे पास लेके आए थे। कैंप के केसेस ज्यादा हैं। वेरी गुड, सबका आकलन सही है। लेकेसिस 1M का एक डोज दिया था। कैंप का केस था, 1 महीने के बाद से अभी तक उन पेशेंट हमारे कांटेक्ट में हैं और उनको आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई है। तो व्हाट लेकेसिस कैन डू, जो 5 साल से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही थी वो केवल एक डोज ऑफ लेकेसिस से अच्छा हो गया। इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें? एवरीवन क्लियर? लेकेसिस दिख गया सबको? अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा, ठीक है? क्या बात है, क्या बात है। होम्योपैथी के लिए तो बहुत टाइम चाहिए साहब, आप तो सिर्फ केस देख के तुरंत प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं यार। 27 ऑफ द, सर हाँ? आपके स्लाइड में नीचे दिख रहा है मेडिसिन, ओके स्लाइड में ओके दिख रहा है। ओके। 27 ईयर ऑफ द फीमेल, कंप्लेन ऑफ पेनफुल पाइल सिंस 2 years। स्लाइड में नीचे नहीं देखना है, केस में देखना है। बल से ढीला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर, पल्सर ढीला दिख रहा है। हॉट थर्स्टलेस स्लीप ऑन बैक, सेंसिटिव। वेरी गुड। हॉट थर्स्टलेस बैक ऑन स्लीप एंड पेनफुल कंप्लेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर 5 सिम्टम पल्सेटिला को मिल रहे हैं तो हम क्या करने जाएंगे? पल्सेटिला ही देंगे ना। पल्सेटिला 200 दे दिया गया, एक टाइम ही पेन हुआ 15 दिन के अंदर, फिर से रिपीट किया, 1 महीने के बाद उनको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा हो गया। केस 4, 22 ईयर ऑफ द मेल, कंप्लेन ऑफ पाइल्स, बर्निंग पेन सिंस 4 months, नो ब्लीडिंग, कंप्लेन ऑफ एसिडिटी, स्पाइसी फूड एग्रावेशन, ऑब्जर्व डीप फुरो ऑन फॉरहेड, यहां पे डीप फुरो थे, स्वीट डिजायर, राइट साइडेड स्लीप एंड हॉट पैशन। स्लाइड में नहीं, केस में लाइक को दिखना चाहिए। सर केस में लाई को दिख रहा हाँ, बस वो हमें डेवलप करना है। पंछी की आंख जैसे अर्जुन को दिख रही थी उसी तरीके से हमें लाइकोपोडियम दिखना चाहिए। नेक्स्ट। प्रीवियस स्लाइड सर। केस 4 में लाइकोपोडियम दिया गया था 200 पावर में, और उनको बहुत अच्छा है। 7 दिन के बाद ही कोई तकलीफ नहीं हुई, एक ही डोज लाइको 200 दे दिया गया था, और उसके बाद बहुत अच्छा है, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। तो हमारी दवाएं क्या काम कर सकती हैं, लेकिन शर्त इतनी है कि वो सिद्धांतों के ऊपर दी गई हो तो। केस 5, 42 ईयर ऑफ द मेल, कंप्लेन ऑफ पाइल्स, ब्लीडिंग सिंस 4 years, itching at anus, constipation since childhood, sweet desire, sleep left side on and hot। सल्फर। तो सल्फर तो स्किन का रेमेडी है सर, आप कैसे पाइल्स में देंगे यार? सर एवरी रेमेडीज एवरी डिसीज। स्लीप लेफ्ट है, डिजायर है।
Very good. There is no medicine for complaint. There is medicine for person who have a complaint. उसको अगर सल्फर की कंप्लेन है तो सल्फर जाएगा। सल्फर बनने का एक डोज दे दिया गया और 7 दिन के बाद अच्छा हो गया। नेक्स्ट। केस 6। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। 30 year of female, complaint of piles, sometime bleeding and painful since 4 years. Burning pain, patient cannot sit. Burning after hours of the stool, sweet and spicy desire, sleep left side on and chilly. कलकेरिया का आर्सेनिक दीदी कैलकेरिया। नक्सवमिका। वेरी गुड। आर्सेनिक, नक्सवमिका, कैलकेरिया। उसके अलावा नेक्स्ट। साइलेसिया। वेरी गुड। सो आर्सेनिक आल प्रिस्क्राइब किया गया था क्योंकि बर्निंग कितना था, पेशेंट बैठ नहीं पाता था इतना। उसके बाद अच्छा रहा तो पोटेंसी को इंक्रीज करके आर्सेनिक 200 किया गया। उसके बाद पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट। कोई भी सिम्टम की इंटेंसिटी अगर बढ़ जाए तो वो ज्यादा पिक्यूलियर हो जाता है, ये हमें सीखना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बर्निंग कितना था कि पेशेंट बैठ नहीं पाता था। केस 7, 18 year of the boy, complaint of bleeding piles since 2 months, complaint of purulent acne, desire sweet milk and ice cream, sleep right side on and chilly. फॉस्फोरस सब नीचे की स्लाइड में देख के बोले जा रहे हैं। नहीं, फॉस्फोरस सर दे दिया जाए। वेरी गुड। दिखना चाहिए। एक दूसरी बहुत अच्छी डॉक्टर जेटी केंट का शायद वाक्य है, देयर इज पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन बट केस कैन लाइज बिटवीन 2 लाइन्स। सो बहुत कम इंफॉर्मेशन है, 3 सिम्टम, 4 सिम्टम, 5 सिम्टम, लेकिन उसको इंडिविजुअलाइज करके दे रहे हैं। प्रीवियस स्लाइड सर। फॉस्फोरस दिया गया था केस 7 में। फॉस्फोरस 200 BD फॉर 15 डेज। पाइल्स तो गए, उसके साथ साथ उसको एक्ने भी चले गए। पेशेंट हैप्पी और डॉक्टर उससे भी ज्यादा हैप्पी। उसके अलावा हमें चाहिए भी क्या? वो आज तक हमें ढूंढ ढूंढ के बवासीर के पेशेंट भेज रहे हैं, उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब हमारे पास आ रहे हैं। केस 8, 55 year of the male, complaint of painful piles since 2 years, complaint of back pain, sweet desire, hot patient and sleep of back on. और पल्सेटिला। वेरी गुड। पल्सेटिला, सल्फर। नेक्स्ट। स्वीट डिजायर है, हॉट है, पेनफुल पाइल्स है, तो हमने सल्फर दिया क्योंकि हमारा सल्फर के ऊपर बहुत विश्वास था, लेकिन देयर इज नो चेंज। तो उसके बाद हमने सोचा कि बैकेक के साथ पाइल्स हैं तो यहाँ पे एस्क्यूलस आती है और एस्क्यूलस 30 BD दिया गया और 10 दिन के बाद पेशेंट को बहुत अच्छा हो गया। सो क्वेश्चन था ना, छोटी रेमेडीज कब देंगे, कैसे देंगे? तो ऐसे देंगे। हर एक केस ढूंढ ढूंढ के आपके लिए रखे हैं, हर एक में पोटेंसी अलग अलग दिया है, रिपीटेशन भी अलग अलग है। इसके साथ आप टेबलेट लेक्सेटिव दे सकते हैं, कोई भी अगर देना है तो वार्म वाटर एडवाइस, घी एडवाइस, इसबगुल एडवाइस कर सकते हैं। हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, पेशेंट को डाइटरी और रिजिमेन में एडवाइस दे सकते हैं। द प्रॉब्लम विल बी क्योर्ड। हाँ, मदर टिंचर दे सकते हैं अगर देना है तो। हम बहुत कम से कम दवाइयों में विश्वास रखते हैं। जिस पेशेंट को पानी पी के ही अच्छा हो जाएगा उसको हम दवाई भी नहीं देंगे, क्योंकि हनीमैन कहते हैं कम से कम दवाई दी जाए। देयर इज लॉ ऑफ मिनिमम। हाँ, अगर पेशेंट को वहां पे हमें लग रहा है कि सब कुछ कर दिया लेकिन फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है तो वहां पे हम मदर टिंचर का यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। The problem will be cured, but the
लूज द एनल रिंग विल टेक टाइम टू रिकवरी, दैट शुड बी एक्सप्लेन। पेशेंट को समझाना है कि आपको जो दर्द हो रहा है वो कम हो जाएगा, जो बर्निंग हो रही है वो कम हो जाएगी, जो ब्लीडिंग हो रही है वो बंद हो जाएगी, लेकिन जो बाहर आ रहा है या तो जो लूज हो गया एनल रिंग, उसको रिस्टोर होने में टाइम लगेगा और काफी बार नहीं भी होता है। 5 साल 7 साल भी कहीं में लगता है तो पेशेंट को तो ऐसा ही लगेगा ना कि नहीं हुआ। लेकिन आप अगर होम्योपैथी अपनाते हैं तो सर्जरी से बच जाएंगे और उसके कारण सप्रेशन नहीं होगा और भविष्य में आने वाले और रोगों से भी बच जाएंगे। पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज एवं वॉकिंग का एडवाइस करना है। तो ये था पूरा बवासीर को हम किस तरीके से अच्छा कर पाएंगे। फिर भी हम काफी बार फेल हुए हैं और जर्नी है, आगे भी फेल होंगे। और ये पीपीटी उस टाइम बनाया गया था जब हम एक सैडनेस के पीरियड से गुजर रहे थे, काफी सारे निर्णय गलत साबित हो रहे थे, बहुत स्ट्रेस था, रिजल्ट भी काफी बार नहीं आ रहे थे। तो ऐसा हो रहा था कि होम्योपैथी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, होम्योपैथी हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और उस टाइम पे हमने एक कविता लिखी है, वो कविता आपके सामने पेश करते हैं। एक सपना अगर टूट गया तो क्या हुआ, कोई अपना अगर छूट गया तो क्या हुआ, भरा था जो खजाना खुशियों से, कोई जरा सा लूट गया तो क्या हुआ। जरूरी तो नहीं दर्द से रोए आंखें, और पानी जरा सा खूट गया तो क्या हुआ। मेहनत की बहुत और केस लिया, एक मरीज अगर ठीक न हुआ तो क्या हुआ। हिम्मत कर तू थोड़ी और ज्यादा, नसीब थोड़ा फूट गया तो क्या हुआ, नसीब थोड़ा फूट गया तो क्या हुआ। तो कभी कभी ऐसा होगा कि पेशेंट हमारी बात नहीं मानेंगे, कभी कभार ऐसा होगा कि सब कुछ मेहनत कर लेंगे फिर भी हम अपने एप्रोप्रिएट रिजल्ट के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम थोड़े ही ईश्वर हैं। हम तो लोगों की मदद कर रहे हैं, अपने पास जितना नॉलेज है उससे मदद करना है। और हमें उस दौरान एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली कि कभी भी रिजल्ट के साथ अटैच नहीं हो जाना है। अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं पाल लेनी है कि मैं दवाई कभी अपने आप को इतना नहीं करना है कि नहीं इसको अच्छा होना ही चाहिए, नहीं होगा। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हम फेल जाते हैं और उस फेलर में से ही हमें सीखना है। हम अगर सल्फर में फेल गए तभी हमें एक्सक्यूलेंस देना आया, उसी तरीके से कभी रटानिया देना आएगा, उसी तरीके से कभी नाइट्रिक एसिड देंगे, उसी तरीके से कभी कुछ और देंगे। तो जैसे जैसे फेलर होगा उसको हमें अपना लेसन बनाना है। उसको फेलर्स और पायदान वो स्टेप्स हैं, उनके ऊपर पैर रख के हमें आगे बढ़ना है। और लेकिन हमारा मिशन क्लियर होना चाहिए, हमारा रास्ता क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करने के लिए आए हैं, हमें क्या करना चाहिए। और नहीं मिलेगा कब 100% रिजल्ट किसी का भी नहीं होता है ना, कोई भी पथी हो, कोई भी आचार्य हो, कोई भी डॉक्टर हो, नहीं होगा। सो डिमोटिवेट नहीं होना है, हमने अपने अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना है। बस कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। हमारे पास 10 मिनट हैं जिसके अंदर हम आपसे बात कर सकते हैं और आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। हम क्षमा चाहते हैं, हमारा इंटरनेट आज बहुत कम रहा है, सो बीच बीच में आवाज भी क्रैक हुई होगी। हम बहुत मेहनत भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 6:30 को हमारा एक फंक्शन खत्म हुआ, अभी एक फंक्शन शुरू है, लेकिन हम आपके साथ हैं। सैमसंग SM A528B, इस पे कुछ नाम नहीं लिखा है, आपने हैंड रेज किया था, अपना क्वेश्चन पूछिए। सर आप अपना हम- पीपीटी पहले हटा दीजिए, स्लाइडिंग पीपीटी स्लाइडिंग हटा दीजिए। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए, 10 मिनट हमारे पास पूरी बची है क्वेश्चन आंसर के लिए। सैमसंग SM A528B, अपना क्वेश्चन पूछिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू डॉक्टर मनोज मखानी जी। थैंक यू सर। very nice presentation, excellent session, dynamic lecture. Nice. थैंक यू सर, थैंक यू सर। Nice. Very बहुत
दवा को आपने डील किया और बहुत अच्छा कॉज एंड इफेक्ट पर मेडिसिन का डिस्क्राइब किया। मैं बहुत एग्री हूँ आपसे, और खास करके इससे एग्री हूँ कि हिंदी सेशन का सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन 100 से ऊपर पार किया है आपके प्रेजेंटेशन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और हम भी इस तरह का ट्रीटमेंट जो है, जैसे कोलोसोनिया का भी बहुत अच्छा रोल होता है ब्लीडिंग पाइल्स में, एस्कोलस एंड कोलोसोनिया। थैंक यू मखानी जी, थैंक यू। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन हमारे पास आया है। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्योर एंड हीलिंग? डॉक्टर मधिया। ओके। हीलिंग का मतलब है प्रोसेस। जो अभी अच्छा हो रहा है उसको हीलिंग कहते हैं, और हीलिंग जो हो जाता है उसको बोलते हैं कि अब क्योर हुआ। तो क्योर एक माइलस्टोन है और हीलिंग उसका प्रोसेस है। हम बम्बई से दिल्ली जा रहे हैं और रास्ते में हैं तो हम बोलेंगे कि ये हीलिंग का प्रोसेस है, और दिल्ली पहुंच जाने के बाद वो क्योर। थैंक यू सर, बहुत ही खूबसूरती से आपने इसका आंसर दिया। और हमारे और भी क्वेश्चन से, पाइल्स प्रोट्रूड बिफोर स्टूल, हैज टू रिस्टोर इट बिफोर स्टूल। डॉक्टर भूमिका भट्ट। हम क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं मैडम। आप चैट बॉक्स में देख ले सर। हाँ, वही बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है वो क्या पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर भूमिका, आप हैंड रेज कर लीजिए तो आपको अनम्यूट किया जाएगा। जिन लोगों ने हैंड रेज किया अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं तब तक। डॉक्टर इंद्रजीत भावदकर, आप पूछे अपना क्वेश्चन। हाँ नमस्ते सर। एक्चुअली एक दो क्वेश्चंस मेरा दो है। वन इज इसमें पोटेंसी और रिपीटेशन आप कैसे डिसाइड करते हो पाइल्स केसेस में? यस सर। सेकंडली हमें सिखाया गया है कि माइंड सिम्टम्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। तो एक्यूट में कोई कोई माइंड स्टेट भी अलग रहते, तो क्या आप कंसिडर करते हो और हमें भी करना चाहिए क्या? डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं। हम चैट बॉक्स में हमारा नंबर डाल रहे हैं, ओके तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। पूरा 1.5 घंटे का पोटेंसी और रिपीटेशन के ऊपर व्याख्यान है, उसका लिंक हम आपको दे देंगे। लेकिन हमारा इतना ही कहना है, एलएसएमसी जितना क्लियर होगा उतना हमें हायर पोटेंसी कम रिपीटेशन देना है, और एलएसएमसी जितना अनक्लियर है उतना लोअर पोटेंसी और ज्यादा रिपीटेशन देना है। ओके। और माइंड के बारे में सर आप कुछ हमें सजेस्ट करेंगे माइंड सिम्टम्स के हाँ, बारे में? when the complaints are physical, all mentals are concomitant. ओके ओके, थैंक्स फॉर गुड एक्सप्लेनेशन। या थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर इट्स मी, आपने नाम नहीं यहाँ पर लिखा है। इफ सिमिलिमम दी जाए तो पेशेंट की डिजायर एंड एवर्जन ऊपर क्या चेंज मिलेगा? एक पेशेंट को स्वीट डिजायर है तो मेडिसिन के बाद डिजायर कम हो जाएगी क्या? सर आप हमने चैट बॉक्स में पढ़ लिया। हमें डिजायर एवर्जन के ऊपर फोकस नहीं करना है, वो मेडिसिन सिलेक्शन करने के लिए कंकोमिटेंट सिम्टम है। वो कम होंगी या कम नहीं होंगी ये सब थियोरिटिकल बातें हैं। लेकिन हाँ, स्वीट डिजायर, हॉट पेशेंट, इचिंग अराउंड एनस, पाइल्स, इसके ऊपर अगर सल्फर दिया जाए तो वो पाइल्स जरूर क्योर हो जाएंगे, ये हमारा अनुभव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सदाब का। सर आपने एक पेशेंट को लाइको 200 सिंगल डोज दिया, एक पेशेंट को सल्फर 1 ml दिया। प्लीज सजेस्ट अबाउट पोटेंसी। तो पोटेंसी और रिपीटेशन का बता दिया हमने कि हायर द सिम्टम्स हायर द पोटेंसी, लोअर द रिपीटेशन, लोअर द सिम्टम्स लोअर द पोटेंसी, हायर द रिपीटेशन। सिम्टम माने कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। एक डॉक्टर ने क्वेश्चन किया आपको मैम, ये इसका यूट्यूब पर आप IFPH का वेबिनार है, इस पे आपको इसके वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। आपको रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, चिंता मत कीजिए। गॉल स्टोन ऑपरेशन करना जरूरी है? अमिता गुप्ता।
उसके लिए IFPH के ऊपर शायद हमारा पुराना स्टोन का मिल जाएगा, उसके अंदर बहुत अच्छे से हमने डिस्क्राइब किया है कि कोई भी डिसीज कंडीशन है उसके अंदर ऑपरेशन कर देना, वो हर पेशेंट के अंदर हम नहीं बोल सकते हैं और हर पेशेंट को मना भी नहीं कर सकते हैं, वो इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर है। लेकिन पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप आइए, उनका केस टेकिंग करेंगे और दवाई देंगे। काफी सारे केसेस में गोल्डस्टोन में भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। नमस्कार सर, मैं मुकेश बोल रहा हूँ सर। मेरा ये क्वेश्चन था कि हाँ जी, जैसे इस मेथड से जैसे कि हम रिफर्टाइजेशन करते हैं अगर, तो कुछ दवाएं अलग आ जाती हैं, तो इससे क्या आप कुछ बता सकते हैं कैसे किया जाए इससे? मतलब रिफर्टाइजेशन कर रहे हैं जैसे कि और कुछ मतलब रूब्रिक्स मिल जाते हैं कुछ, लेकिन बहुत सारे हाँ, आपका क्वेश्चन अगर हम आंसर दें तो अभी अभी क्या है कि होम्योपैथी में बहुत बड़ा साहित्य का क्या बोलते हैं मिक्सचर हो गया है। अगर आप रेपर्टरी देखेंगे तो आपको हर जगह हर मेडिसिन मिलेगी। सल्फर लेफ्ट साइड में भी मिलेगी, राइट साइड में भी मिलेगी, स्वीट डिजायर में, एवर्जन में, एग्रावेशन में, एमिलोरेशन में, हर जगह सल्फर दिखाई देगी। और कोई भी रूब्रिक उठा के देखेंगे वहां पे आपको सल्फर दिखाई देगी। तो हर बार रेपर्टराइजेशन करेंगे सल्फर पहले नंबर पे आ जाएगी। तो रेपर्टराइजेशन इज आर्ट। हमें उस रेपर्टरी को सीखना है, उससे पहले उस रेपर्टरी को बनाने वाले को जानना है, उसका प्लान, कंस्ट्रक्शन, फिलोसॉफी को जानना है। वो टूल है। अगर आपके पास तलवार है लेकिन आपको चलानी नहीं आती तो आप अपना हाथ काट लेंगे। उसी तरीके से रेपर्टरी है लेकिन चलानी नहीं आती तो डिस्टिमिनिमम मेडिसिन की ओर जाएंगे, या तो हर बार कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन के ऊपर आके एक ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो जाएगी। तो पहले ऑर्गेनन पढ़ना है, ऑर्गेनन को जीवन में उतारना है। तलवार की जरूरत है तो तलवार निकालो, हमारे यहाँ तो लाठी से ही काम हो रहा है तो लाठी से चला रहे हैं। थैंक यू। इन लोगों ने हैंड रेज किया था, अपना क्वेश्चन पूछिए। सैमसंग SM है, वो उन्होंने अपना नाम ही नहीं मेंशन किया है। आप अपना क्वेश्चन पूछिए, आपने हैंड रेज किया, आप अनम्यूट कर ले। सिर्फ 2 मिनट है हमारे पास। ओके, अभी है अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो हम इंग्लिश में हैंड ओवर कर रहे हैं। ओके, अभी बहुत धन्यवाद। एक चीज और है कि जितने भी पाइल्स की बीमारी है वह माइंड से आता है। मेंटल सप्रेशन, एंगर, एंजाइटी, और जिसके कारण से हमारा पेट का जो है गड़बड़ हो जाता है, पेट साफ नहीं हो पाता है, जिससे हम पाइल्स से सफर करते हैं। पेट साफ, बीमारी माफ। थैंक यू सर, थैंक यू IFPH टीम, थैंक यू रानी साहब। जन जन होम्योपैथिक, घर घर होम्योपैथिक, बहुत अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू डॉक्टर मनोज मकानी सर, आपने बहुत ही खूबसूरती से हेमरॉइड्स को, पाइल्स को, फीचर्स को डिस्क्राइब किया है। अब हमारा टाइम भी ओवर हो गया, खत्म हो गया हमारा टाइम। हिंदी सेशन अब हमारा खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन भी स्टार्ट होने जा रहा है। सो अभी हम मंच में डॉक्टर हुबर्ट को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू। Thank you, Doctor. थैंक यू सर। Dr. Deepamala. And I think that today most of the Hindi people from different parts of India engaged, and they were very much happy to see everybody's face. We can see that they are glorious faces from different parts of the world. So this is a good step. Yeah, Today,